हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कमीशन स्ट्रक्चर पर, जो कि है 30 नवंबर 2023 को हमारा नया कमीशन स्ट्रक्चर आया हुआ है, जो कि 1 दिसंबर 2023 से हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के जितने भी कियोस्क संचालक हैं उस पर ये कमीशन स्ट्रक्चर लागू होगा। इस पर क्या क्या बाध्यता दिए गए हैं उन सभी पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या कमियां हैं उस पर भी बात करेंगे। और होता क्या है, इस कमीशन स्ट्रक्चर में आपका जो कॉर्पोरेट बीसी है उस वो भी आपका कुछ परसेंटेज काट कर आपको कमीशन देती है। तो इसमें जो कॉर्पोरेट बीसी है जैसे कि सीएससी, फिया, एनआईसीटी, वक्रांगी, ये चारों कॉर्पोरेट बीसी आपके छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में काम कर रहे हैं। इसके अंडर में आप लोग जितने भी कियोस्क संचालक हैं हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सभी को आपका जितना भी पेमेंट आएगा आपके काम के हिसाब से उन सभी को पेमेंट जाएगा। उसके हिसाब से कॉर्पोरेट बीसी कुछ परसेंट आपका अपना रख के आपको पेमेंट करती है। तो इस पर हम लोग कंप्लीट बात करते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कमीशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अपने जो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का एक कमीशन सर्कुलर मेरे पास है, जो कि 30 नवंबर 2023 का है, जो कि 1 दिसंबर 2023 से ये अब लागू हो चुका है। तो इसमें अब जैसा कि देख सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं बताऊंगा, मतलब इस डिटेल में इस पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, इसका जो सर्कुलर नंबर वगैरह सारा चीज़ इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। इसमें अकाउंट ओपनिंग में आपको कितना कमीशन मिलेगा। सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं आप लोग अपने पोर्टल से तो 10 रुपये का कमीशन मिलेगा। और यदि उसी को एजेंट ऐप के माध्यम से ओपन करते हैं, इंस्टा अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10 रुपये मिलेगा। और डिजिटल वीडियो KYC अकाउंट ओपन करेंगे एजेंट ऐप के माध्यम से तो उस पर 30 रुपये मिलेगा। यदि आप लोग RD अकाउंट ओपन करते हैं 100 रुपये के साथ में, यदि मिनिमम 100 रुपये का है तो उसमें आपको 10 रुपये पर अकाउंट इसका कमीशन मिलेगा। ट्रांजैक्शन की यदि हम लोग बात करें तो ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट जो कि सेविंग अकाउंट में होता है, तो सेविंग अकाउंट में 0.25% टोटल नेट ऑफ डेज ट्रांजैक्शंस अमाउंट पर अकाउंट मिनिमम 1 रुपये से मैक्सिमम 20 रुपये तक मिलेगा। मतलब एक अकाउंट में यदि आप लोग दिन भर में जितना भी ट्रांजैक्शन करें उसका 0.25% मिलेगा। मिनिमम 1 रुपये से अधिकतम 20 रुपये तक मिल जाता है, ठीक है। कैश विड्रॉल की यदि हम लोग बात करें, कैश विड्रॉल में 0.50% है, सेम उसी तरीके से है। इसमें भी मिनिमम 2 रुपये से मैक्सिमम 18 रुपये तक मिलेगा, ठीक है। यदि आप 10,000 निकालते हैं तो लगभग 18 रुपये का आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा, ठीक है। ये भी वही है, मतलब एक कस्टमर के यदि 2-3 बार भी निकालते हैं तो टोटल अमाउंट का ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें 0.50%। फंड ट्रांसफ़र की यदि हम लोग बात करें तो 0.60% है, सेम उसमें भी ऐसा है, मिनिमम 6 रुपये है और मैक्सिमम 20 रुपये तक है। और इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव यहाँ पर जो न्यू बीसी रहेंगे उनको इंसेंटिव आपको किस तरीक़े से दिया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ मतलब पहले जो 6 महीना रहेगा उसमें 2500 रुपये मिलेगा और उसके बाद 3 महीना तक मिलेगा इसका, ठीक है। जो ये इंसेंटिव वाला प्रोसीजर ये 6 महीना तक ही चालू होता है, ठीक है। 3 महीना तक आपको 2500 रुपये मिलेगा। उसके बाद 3 महीने के बाद यदि आपका एक्चुअल कमीशन 1000 से ऊपर आता है तब की स्थिति में ये मिलेगा, ठीक। और 6 मंथ एक्चुअल चार्जेस, मतलब यहाँ पर 6 महीना वाला जो बात है इंसेंटिव क्या है। फिक्स्ड इंसेंटिव क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिक्स्ड इंसेंटिव में ATM का है, यहाँ पर देख सकते हैं 2200 रुपया माइक्रो ATM डिवाइस ऑन बैंक मित्र। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो इसमें अपना कमीशन चार्ट है इस पर, उसके बाद जो समस्या आती हैं उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर जो ATM का तो मैं बात नहीं करूँगा, जो कि मिनिमम ट्रांजैक्शन 300 रुपये का होना चाहिए और 180 ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ है, इस पर बात कर लेते हैं। चूँकि माइक्रो ATM और शायद हमारे अभी
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का वर्क नहीं कर रहा है। मेरे पास भी माइक्रो एटीएम पड़ा है तो ये भी काम नहीं कर रहा है। और पांचवा जो है इसका हमारा जो जिस पर हम लोग परेशान रहते हैं करना चाहिए इंश्योरेंस में आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एक्टिवेशन है। इस पर 4 क्राइटेरिया दिया गया है। यदि फुल एनुअल प्रीमियम करते हैं तो आपको 30 रुपये मिलेगा, जिसमें आप लोग जून जुलाई और अगस्त इन तीनों महीनों में यदि आप लोग कलेक्ट करते हैं तो आपको 30 रुपये मिलता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर जिसका प्रीमियम 342 रुपये होगा उस पर आप लोग 22 रुपये का 50 पैसा मिलेगा। और 228 रुपये वाला प्रीमियम जो कि दिसंबर जनवरी फरवरी इस रिस्क पीरियड में आप लोग करते हैं तो 15 रुपये मिलेगा। मतलब आज के डेट में यदि करते हैं तो आपको 15 रुपये मिलेगा। और 114 प्रीमियम वाला जो रहेगा मार्च अप्रैल मई में ये आपको 7.5 रुपये मिलेगा। ठीक है, ये भी जितने भी नोट भी ब्रांच लेवल लिखा है ये आपको अपने सिस्टम में यदि आप लोग अपने कियोस्क पोर्टल के माध्यम से करते हैं तभी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सुरक्षा बीमा की बात करते हैं तो आपको 1 रुपये मिलेगा। यदि आप लोग पाई करते हैं तो पाई में आपको 500 रुपये के यदि पाई करते हैं तो आपको 10 रुपये, यदि 1000 का करते हैं तो आपको 20 रुपये मिलेगा। और इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो आप लोग जितने भी इंटरनेट बैंकिंग सोर्स और एक्टिवेशन करते हैं जो कि ब्रांच लेवल पर मिलता है इस पर आपको 15 रुपये मिलेगा। मोबाइल बैंकिंग का करते हैं तो उस पर भी 15 रुपये, एटीएम का भी 15 रुपये। ये तीनों जो है ये ब्रांच लेवल पर मिलेगा। मतलब आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना है और उस पर मंथ के एंड में आपको ब्रांच में जाकर इसको दिखाना होगा तब जाके मिलेगा। एपीवाई जो कि न्यू रहेगा उसका 50 रुपये मिलेगा जो कि आपको अपने कियोस्क पोर्टल से करना होगा। ठीक है, यदि कियोस्क पोर्टल से नहीं करते हैं तो सीएसपी मित्रा के नाम से जो एप्लीकेशन है उस पर करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, और सीडिंग ऑफ आधार मतलब आधार सीडिंग करते हैं तो इसका 10 रुपये मिलेगा जो कि ब्रांच लेवल पे नहीं मिलेगा। मतलब इस पर आपको जो एप्लीकेशन है उस पर आपको उसका सोर्स में डालना होगा तब जाके मिलेगा। केवाईसी वेरिफिकेशन लोन है, यदि आप लोग लोन के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन करते हैं तो 100 रुपये मिलेगा। एड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं तो पर भी 100 रुपये, और उसका असेट वेरिफिकेशन करते हैं तो 100 रुपये। मतलब तीनों चीज़ यदि आप किसी व्यक्ति का करते हैं तो 300 रुपये का आपको कमीशन मिलेगा। लोन की यदि आप लोग नोटिस पहुंचाते हैं, जो भी लोन के ग्राहक हैं उनके पास नोटिस भेजते हैं तो आपको 10 रुपये पर नोटिस मिलेगा। ठीक है, यदि रिकवरी की बात करें जो कि 11 नंबर में है, कैश रिकवरी, एनपीए अकाउंट, स्टाम्प अकाउंट, मतलब एनपीए जो भी आप लोग यदि आप लोग डीआरई का एग्ज़ाम सर्टिफाइड हैं तो आपको ब्रांच से लिस्ट मिलेगा। उस मंथ में आपको यदि कैश रिकवरी कराते हैं जितने भी अमाउंट का तो आपको 3% ब्रांच लेवल पे कमीशन मिलेगा। यदि आप लोग कहना चाहिए 1 लाख का ब्रांच रिकवरी करते हैं एनपीए अकाउंट में तो आपको 3000 का कमीशन मिलेगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मतलब यदि आप लोग लोन का कलेक्शन करते हैं तो 15 रुपये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1500 मिनिमम लोन अमाउंट है। और यदि पासबुक प्रिंटिंग की बात करें तो पासबुक प्रिंटिंग शायद अभी इस सर्कुलर के हिसाब से सर्विस तो नहीं है अपने पास, लेकिन सर्विस आ सकता है। तो इसमें जो 10 रुपये पर पासबुक प्रिंट करते हैं तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। ठीक है, मतलब महीना में यदि आप लोग एक अकाउंट में 5 बार ही कर सकते हैं, 5 बार से ज़्यादा करेंगे तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। एक अकाउंट का पूरे महीना में 5 बार प्रिंट करेंगे तो आपको 50 रुपये तक कमीशन मिल सकता है। ठीक है, यदि CKYC की बात करें तो जो आपके एप्लीकेशन में आ गया है CSP मित्रा वाला जो एप्लीकेशन है उसमें तो CKYC अपलोड करते हैं तो यदि सक्सेसफुल अपलोड होता है तो आपको 2 रुपये कमीशन मिलेगा। ये चलो अच्छी बात हुई, चूँकि बार बार हम लोगों को ब्रांच में CKYC के लिए बुलाते हैं तो इस पर कम से कम कुछ तो मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। और लोन सोर्स करते हैं मार्केटिंग के लिए या KCC लोन सोर्स करते हैं तो इस पर आप लोग देख सकते हैं होम लोन करेंगे तो 0.10% मिलेगा। यदि सेंशन होता है, डिसबर्समेंट होता है तब। और ये P सेगमेंट एग्री लोन इन सभी पर आप लोग देख सकते हैं ध्यान से KCC से रिलेटेड। और मेन जो पर्पज़ है यहाँ पे
वीकली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फी ईच CSP मिनिमम 200 नंबर ऑफ PMJD अकाउंट। मतलब एवरेज बैलेंस देने का यहाँ पे कुछ प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया को आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे नोट दिया गया है, इस पर आप लोग बात समझ लीजिएगा। बैलेंस मेंटेनेंस फी शैल बी लिंक टू परफॉर्म्स ऑफ CSP अंडर PMJDY अकाउंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर। मतलब जो है यहाँ पर जो एवरेज बैलेंस इतना मेंटेन करेगा कस्टमर, 2 से अकाउंट में होना चाहिए ना, इस पर भी आप लोग देखिएगा, तब आपको क्या मिलेगा। और उसके साथ जो और यहाँ पर दिया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम है PMJDY अकाउंट, मतलब यदि महीने में 5 अकाउंट करते हैं तब मिल सकता है। और सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, और इन्हीं सभी चीज़ों के साथ में 200 कस्टमर का यदि सभी चीज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे जो इन सभी चारों स्कीम में से 3 जो सर्विसेज हैं, इसमें से आप टारगेट अचीव करते हैं तब जाके आपको मिलेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है 3 ऑफ 4 स्कीम्स अंडर द रिस्पेक्टिव स्लैब टू बी एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस मेंटेनेंस फी। यदि आप लोग इन सभी क्राइटेरिया को आप लोग सभी जो स्लैब है, तीनों स्लैब में से किसी एक स्लैब को यदि आप लोग पूरा करते हैं तब आपको वीकली एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस फीस का आपको कमीशन मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं मिलेगा। और जो लास्ट है 17वां कमीशन स्लैब में है हमारा SHG बैंक लिंकेज। ये जो है ये जनपद पंचायत के माध्यम से बैंक सखी हैं, उन्हीं को यहाँ पे एक कमीशन मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है SHG अकाउंट हैविंग, जो भी है, चूँकि ये हमारे लिए नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। आप यहाँ से यदि कोई जनपद से अपॉइंट बैंक सखी हैं तो यहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। 2500 उसका एक्चुअल कमीशन जो भी है मिलता है, लेकिन हालांकि हम भी काम उतना कर रहे हैं तो हमको भी देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते हैं तो इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक टिप में स्पष्ट दिया है, कृपया नोट करें कि जांच में यह पाया जाता है कि कोई बैंक मित्र बैंक सखी अधिक कमीशन प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ग्राहक के जमा निकासी अंतरण समव्यवहार को खंडित या गुणित करता है तो उसे कोई कमीशन राशि दे नहीं होगा एवं उस पर 5000 का दंड आरोपित किया जाएगा। इस हेतु बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है यदि आप लोग किसी ग्राहक से ज़्यादा पैसे लेते हैं तो आपका कमीशन नहीं देगा और 5000 का दंड भी किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी है NPA वगैरह सारा चीज़ टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, जो कि 1/12/2023 से ये प्रभाव में है, ठीक है। तो कमीशन स्ट्रक्चर कुछ यही था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ CIF पे बात करूँगा। CIF कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसके माध्यम से पहले हम लोग पेमेंट करते थे, वो अब बंद हो चुका है। लेकिन सिर्फ CRGB या फिर जो रूरल ग्रामीण बैंक है इस पर ही ये क्यों बंद किया गया है। SBI में तो CIF चालू है, जिससे हमारा जो कमीशन गिरा है, साथ ही साथ कस्टमर का जो आना जाना रहता है उस पर भी प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें CRGB एजेंट बैंकिंग का, तो इंस्टेंट अकाउंट तो आप लोग अकाउंट को बंद कर दिए। डिजिटल वीडियो KYC अकाउंट जो होता है एजेंट ऐप के माध्यम से 3-3 4-4 बार 20-20 मिनट का वेट कराते हैं, फिर भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता। वीडियो KYC से अकाउंट भी ओपन नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये हो गया। और हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं, आधार सीडिंग कस्टमर का। यदि हम लोग 1-2 बार कस्टमर का आधार सीडिंग वाला फॉर्म भी लेके जाते हैं तो ब्रांच वाले एक्सेप्ट नहीं करते। यदि ब्रांच वाले एक्सेप्ट भी कर लें और उनके सिस्टम में जब भी वो एंट्री करना चाहें तो उनके सिस्टम में आधार लिंक ऑलरेडी दिखाता है, मतलब ऑलरेडी उनके सिस्टम में आधार लिंक दिखाता है। तो ये आपका काम के लायक नहीं है। आधार आपके सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है, जो कि आप लोग सुधारते नहीं हैं और हमको कुछ सर्विस देते नहीं हैं, जितने भी हम लोग बात कर लें। और होना चाहिए जो कि मेन चीज़ है पासबुक प्रिंटिंग का। पासबुक प्रिंटिंग के लिए आपको
सर्विस तो अभी तक हमारे कियोस्क पोर्टल में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका किस तरीके से देंगे आप लोग, इस पर भविष्य में अवगत कराएंगे। इस पर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन CKYC हुआ, CKYC हम लोग इतना करते हैं, मतलब हमारे सेंटर में ही हम CKYC कर लेते तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। होता क्या है, हमारे सेंटर में भी ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है और CKYC के लिए ब्रांच में बुलाते हैं। ब्रांच में यदि हम लोग जाते हैं तो अपना सेंटर को बंद करके जाना रहता है, तब जाके हम लोग CKYC ब्रांच में जाके कर सकते हैं। तो होता, यदि आप लोग यहाँ पर ब्रांच से हमको फॉर्म दे दें और अपने सेंटर से ही हम लोग CKYC कर लें तो एक दिन में हम लोग बहुत से ज़्यादा अपना CKYC कर सकते हैं। तो इस पर यदि आप लोग दे देते तो अच्छा होता। और ATM सर्विस की बात हुई तो ATM सर्विस आपका कितना न कितना दिन से बंद है। यदि उस पर जो लोग ने इस पर फ्रॉड किया है उसका पर आप लोग कार्रवाई करते हैं और उस पर माइक्रो ATM में दूसरे बैंक का भी तो ट्रांजैक्शन नहीं होता था, उस पर भी यदि आप लोग अपग्रेड कर देते, छोटा से छोटा कहना चाहिए, एयरटेल पेमेंट बैंक हुआ, फिनो पेमेंट बैंक हुआ, पे नियर बाई, स्पाइस मनी, ये माइक्रो ATM देते हैं तो उसमें सभी बैंक का आप लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो CRGB का ऑथोराइज्ड हम लोग कियोस्क वर्सन है, CSP संचालक हैं, फिर भी हमारे पास जो माइक्रो ATM है वो भी किसी काम का नहीं है। हुआ क्या, कुछ लोग फ्रॉड किए तो उन लोगों को आपको पकड़ना चाहिए, ना कि सभी को उसके वजह से दंडित कर देना चाहिए। ये गलत बात हुआ। तो दोस्तों यही था आपका CRGB का कमीशन स्ट्रक्चर, जो कि 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुका है। इस पर आप लोग अच्छे ध्यान से आप लोग पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। आज की डेट में यदि जो नए पर्सन हैं जो कियोस्क लेना चाहते हैं, तो यदि आपको इस पर कियोस्क लेना है कि नहीं लेना है, ये आपके तर्क पर है कि आप लोग इस पर, यदि आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का कियोस्क लेके आपका दिन गुजारा कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।